नमस्कार। प्लांटेक्स में आपका फिर से स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर, जो है जिसको शॉर्ट में ISM भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर आज के दिन में दुनिया के करीब करीब हम लोगों के दिनचर्या के हर चीज़ों में सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं घुसी हुई है। हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का चिप्स है। मोबाइल फ़ोन में जो है पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है। हम कार इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में भर भर के सेमीकंडक्टर है। अब तो इवन हमारे घर में जो फैंस हैं, तो लो पावर कंजम्पशन वाले फ़ैन जो है BLDC फ़ैन जिसको बोलते हैं, ब्रशलेस DC मोटर वाले फ़ैन जो हैं, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है। मतलब कहाँ सेमीकंडक्टर नहीं है, शायद ये ढूंढना टीवी में है, हमारे म्यूजिक सिस्टम में है, हर जगह जो है। हमारे आम जिंदगी सड़क पर हम निकलते हैं, ट्रैफिक लाइट में है, वहाँ पर मतलब कि जो है सेमीकंडक्टर है। जो CCTV कैमरे जो मॉनिटरिंग के लगे रहते हैं सड़क पर, चौराहे पर जो है, वहाँ सेमीकंडक्टर लगी हुई है। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ डिस्प्लेज हैं, अनाउंसमेंट हैं, हर जगह। एयरपोर्ट पर जाएं, स्कैनिंग के डिवाइसेस हैं, आपके बैगेज स्कैनिंग होती है। इन सारी जगहों पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मतलब सेमीकंडक्टर धीरे धीरे जो है पिछले 25, 30, 40 सालों में जो है हमारी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में इस तरह घुस चुका है कि ये एक क्रिटिकल आइटम आज के दिन में मनुष्य के सर्वाइवल के लिए इस धरती पर हो चुका है। अब तो और इसका बढ़ रहा है। आप रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हैं तो सोलर पैनल्स जो हैं सारे के सारे सेमीकंडक्टर के ही हैं। आपके विंड एनर्जी के टर्बाइंस हैं, उसके अंदर बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, उसके कंट्रोल और उसके अचीव करने के लिए, पावर कंट्रोल्स वगैरह के लिए जो है, गाड़ियों में ड्राइव्स वगैरह जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कहाँ नहीं है। तो ये एक क्रिटिकल आइटम बन करके उभर करके आया है कि हम लोग एक मॉडर्न लाइफ में जो है शायद सेमीकंडक्टर के बिना जो है हम जिंदगी की शायद कल्पना नहीं कर सकते। एक मॉडर्न लाइफ की कल्पना तो नहीं कर सकते। तो पिछले हमने जो वीडियो बनाया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर, उसमें हमने इसका पूरा तरह से डिटेल जिक्र किया था कि भारत सरकार ने कैसे 76,000 करोड़ का एक PLI स्कीम बनाया है, जिसके तहत जो है कोई भी प्लांट लगाएगा भारत में, उसको जो है प्लांट लगाने की कॉस्ट की 50% कॉस्ट जो है एज ए दे दी जाएगी, उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा एज एन इंसेंटिव। और साथ साथ जो है प्रोडक्शन जितना होगा उसके में भी अलग से PLI स्कीम बनाई जा रही है। वो 76,000 करोड़ तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनको दिया जा रहा है कि आप लगाएं। यदि आपका 1 बिलियन कॉस्ट है तो 500 बिलियन आपको जो है हम उसमें से दे देंगे। 500 मिलियन जो है आपको मिल जाएगा सरकार की तरफ से, जो है आप प्लांट लगाएं, प्रोडक्शन। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि आज यदि दुनिया आप पर सैंक्शन लगा दे सेमीकंडक्टर के मामले में, जो देश बनाते हैं जैसे ताइवान है, अमेरिका है, ये सब जो है देश बनाने वाले हैं, ये बनाते हैं, यदि आप पर सैंक्शन लगा दें तो आपकी ज़िंदगी दूभर कर देंगे वो। तो इसमें आत्मनिर्भर बनना और सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में रखना ये निहायत ही ज़रूरी हो चुका है। और इसीलिए भारत सरकार जो है डिफेंस के बाद यदि किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है जिसमें आत्मनिर्भरता के लिए, जो है वो है सेमीकंडक्टर। जी हाँ, डिफेंस टॉप में है और सेकेंड पोजीशन पर जो है आपका सेमीकंडक्टर। तो उसी सिलसिले में एक न्यूज आई है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। पहले सरकार ने पिछले में उसमें मैंने दिया था, बताया था कि 6 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी थी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है लग रहे थे
कुछ लग चुके थे, प्रोडक्शन में के करीब आ चुके थे, और कुछ इनिशियल स्टेज में थे उसमें। ये अभी 12 तारीख को एक खबर आई है कल ही, ये 4 नए प्रोजेक्ट जो है उन 6 के अलावे हैं। इसका मतलब है कि वो 6 और ये 4, ये मिलकर के 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं सेमीकंडक्टर के, जिसको सरकार ने अप्रूवल दे दी है, और 6 पर काम चल रहा है। इन 4 पर जो है काम शुरू होगा बहुत जल्द। तो भारत के लिए एक सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, और ये हमारे भविष्य में कैसे हम दुनिया के ब्लैकमेल से बचे रहेंगे, कैसे दुनिया जो है हमें समय समय पर जो है हमारे विकास की गति को रोकने के लिए जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उससे बचने का एक बहुत बड़ा ये टूल हमारे पास आने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आज के दिन में तो इवन हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके पास ही लैपटॉप नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, तो शायद उनकी पढ़ाई बाधित हो जाए। आपने देखा होगा कैसे कोविड के दौरान लॉकडाउन जो लगे थे, सारे बच्चों की पढ़ाई जो किस पर हो रही थी, इन्हीं पर हो रही थी, इसी पर हो रही थी, मतलब कि लैपटॉप और मोबाइल पर ही हो रही थी। लैपटॉप और मोबाइल से ही सारी पढ़ाई उनके 2 साल तक चली है। ये ना होता तो शायद मतलब कि 2 साल उनका सीधे बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। तो कहने का ये सेंस है कि इनकी इंपॉर्टेंस को हमें समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा ये मैंने सेक्टर, कितनी इंपॉर्टेंस इस सेक्टर की है। कैबिनेट अप्रूव्स 4 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। सरकार कैबिनेट ने जो है 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किए हैं। उसमें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। इसमें 2 ओडिशा में है, 1 आंध्र प्रदेश में है, 1 पंजाब में है। ये 12 तारीख का न्यूज है, 12 अगस्त 2022। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 4 न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। लोकेशन जो उसके बता रहे हैं 2 इन ओडिशा, 1 इन आंध्र प्रदेश एंड 1 इन पंजाब। टोटल इन्वेस्टमेंट है अबाउट 4,600 करोड़। ये उसके अलावे है जो पिछली बार जो है 6 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे, पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। मतलब ये चारों भी उसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर में जो है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है उसी के पार्ट ये होंगे। मतलब जो फैसिलिटी उसमें मिलने वाली है उन कंपनियों को, 6 कंपनियों को जो दिया जा रहा है, वही फैसिलिटी जो है इन 4 कंपनियों को, प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, इनको भी मिलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने जो है, बनाना जो है और उसको मैन्युफैक्चर करना, ये साधारण काम नहीं है। काफ़ी मतलब कि जो है एक्सपेंसिव है, बहुत कैपिटल एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम टेकिंग भी लगता है। तो इसलिए सभी कंपनियां आसानी से जो इसमें नहीं आ जाती, इस फील्ड नहीं आती, उनको वक्त लगता है। जब तक उनको इंसेंटिव सरकार नहीं देती है या उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो उनको दिक्कतें होती हैं और वो आने में हिचकती हैं। तो इसलिए सरकार एकदम सामने आके खड़ी हुई है। 76,000 करोड़ का एक फंड उन्होंने तैयार कर रखा है कि जो भी आएगा उससे हम उसको उसकी फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट के 50% इक्विप करेंगे और बाद में फिर PLI के स्कीम के तहत भी वो आ जाएंगे। अब इसमें देखें आप, उड़ीसा में जो एक प्लांट लग रहा है वो कंपनी जो है सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड। सिक बेसिकली वो है सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जो उड़ीसा में लगा रही है। भुवनेश्वर के इन्फो वैली एरिया में वो लगने वाला है। और ये सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड क्या बनाएगी? सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर वाफर्स एंड डिवाइसेस फॉर EVs, सोलर, डिफेंस एटसेट्रा। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो नॉर्मल जो सिलिकॉन वाफर्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली सिलिकॉन कार्बाइड के वाफर्स पर बने हुए जो चिप्स होते हैं, IC चिप्स होते हैं, वो बहुत ही रिलायबल, बहुत ज़्यादा फास्ट और बड़े मतलब कि जो है कि रगेड होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सिलिकॉन से, इसलिए महंगे भी होते हैं।
और हाई एंड वाले जितने भी चिप बनते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड वाफर्स पर ही बनते हैं। तो यही वही सिलिकॉन कार्बाइड वाफर्स एंड डिवाइसेस बनाएगी, वापस भी बनाएगी, और साथ साथ जो है उसको उससे जो है चिप्स भी बनाएगी जो इस्तेमाल होंगे ईवीज में, सोलर पैनल्स वगैरह बनते हैं उसमें लगेंगे, और डिफेंस में भी लगेंगे। दूसरा सेकंड जो है वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा के में लगेगा, इन्फो वैली में वो भी लगने वाला है। इसको 3D ग्लास सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड इनका कंपनी का नाम है। ये करेगी एडवांस पैकेजिंग एंड ग्लास सबस्ट्रेट फॉर हाई स्पीड चिप्स। ये ग्लास सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चर करेगी जिस पर कि ईचिंग करके हाई स्पीड चिप्स को तैयार किया जाएगा। ये इनका प्लांट है। देन तीसरा जो आंध्र प्रदेश में है, ASIP टेक्नोलॉजी टाई अप विद साउथ कोरियाज APACT कंपनी है, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया है। ये सिस्टम इन पैकेज असेंबली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल सेट टॉप बॉक्सेज, ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स, उसके लिए जो है छोटे छोटे चिप्स है उनकी पैकेजिंग का काम करेगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, पैकेजिंग आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी मतलब कि असेंबली और पैकेजिंग जो है ये करेगी यहाँ पर आपका जो है आंध्र प्रदेश में ASIP टेक्नोलॉजी जो है वो करने वाली है। देन पंजाब के मोहाली में जो लगने वाला है कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस इंडिया लिमिटेड जो है, वो पावर डिवाइसेस लाइक मॉसफेट, IGBTs, डायोड्स यूज्ड इन EVs, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेलीकॉम। बेसिकली ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करेंगे, जिसमें कि ये डिवाइसेस लाइक मॉसफेट्स बनाएंगे, IGBTs बनाएंगे, डायोड्स बनाएंगे। ये सभी जो है पावर कंट्रोल जहां भी जरूरत पड़ती है, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे, आपके मतलब कि जो रेलवे के इंजन्स होते हैं उसमें लगते हैं, या कहीं पर भी उस तरह के जहां पर पावर कंट्रोल की जरूरत है, कहीं पर भी मोटर वगैरह है, आपके फ्रिज में लगा होता है, आपके वॉशिंग मशीन में लगा होता है, आपके एयर कंडीशनर पर लगा, तो उन सबको कंट्रोल के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं वो पावर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ये उस कैटेगरी के डिवाइसेस बनाएगी। वो सभी सेमीकंडक्टर के ही होते हैं, लेकिन एक अलग कैटेगरी में आते हैं, चूंकि पावर कंट्रोल से रिलेटेड उनका वो है, इसलिए वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में क्षेत्र में आता है। देन लिंक टू गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो 76,000 करोड़ प्रोग्राम टू सेट अप फैब्स, पैकेजिंग यूनिट्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखा है ये फंड, जिससे कि इनको असिस्टेंस दी जाएगी इन सारी कंपनियों को। देन नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 219 एम्स टू मेक इंडिया डिजिटल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ने 2019 में जो है पॉलिसी बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की जो है, उसमें एम जो रखा गया था टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये उससे भी सपोर्ट, इसको उस पॉलिसी से भी सपोर्ट मिलेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन तो एक अलग है, बट ये जो है 2019 का इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी जो है उससे भी इन कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो बनेंगे चिप्स वो कहाँ कंज्यूम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज वाले जो पॉलिसी है 2019 का, उनसे भी सपोर्ट इन सभी कंपनियों को मिलेगा। PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्लेज, पॉलिसी इंसेंटिव फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये एक गवर्नमेंट ने एक और PLI स्कीम निकाल रखी है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्लेज के लिए, उससे भी इन सारी कंपनियों को जो है PLI स्कीम के तहत जो है जितनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितना प्रोडक्शन होगा उनका, उतना उनको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि ये 4 मिल करके अब टोटल 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो अब तक जो इसमें आया, जो कमिट हुआ है या आने वाला है, लग रहा है वो 1.6 लाख करोड़ का हो चुका है। काफी बड़ी प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज डेलिबरेटली परस्यूइंग ए मिक्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, OSAT, डिस्क्रीट पावर डिवाइसेस एंड डिस्प्ले अवली फैब प्रोजेक्ट्स। माने इन सबों सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जितने भी एक्टिविटीज हैं, OSATs हैं, वो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, देन पावर डिवाइसेज हैं, फैब्स है, फैब्रिकेशन जहां पर होता है एक्चुअल में चिप का फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, इन सबों को एक इकोसिस्टम है, उन सबों को सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के 76,000 करोड़ वाले प्रोजेक्ट से। दैट मिक्स इज सेंसिबल बिकॉज not every country or investor starts with advanced silicon logic fabs. Those are huge and expensive. Packaging and silicon carbide discrete high speed, high value segments with faster payback, strong domestic demand, EVs, 5G, defense, data centers. मतलब कहने का मतलब कि सबों को जो है कोई जल्दी
कुछ जो है इसमें जो है ओसेट वाले हैं वो जल्दी मतलब आपको प्रोडक्शन में आ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं। फैब वाले में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये अलग अलग उनके सेगमेंट्स हैं जो जिनको कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मिल करके ये सबों का आउटपुट जो आएगा आपको जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो मार्केट में आपको दिखेगा। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स को देखें, पैकेजिंग एंड ओसेट क्रिएट क्विकर एम्प्लॉयमेंट एंड फास्टर प्रोडक्ट रैम्प देन greenfield logic fabs. They also attract downstream electronics OEMs, phone makers, auto suppliers to locate nearby. मतलब कहने का मतलब कि कुछ जो उसमें जो ओसेट वगैरह वाले वो जल्दी आ जाएंगे, जल्दी जॉब क्रिएट होगी। थोड़ा सा जो उसमें जो लॉजिक फैब्स वगैरह क्रिएट करने वाले फैब वाले जो यूनिट होते हैं उनमें ज़्यादा थोड़ा वक्त लगेगा, 2 से 4 साल लगेगा। इसमें 1 से 2 साल लगेगा ओसेट वाले में। तो इस तरह से उसमें जल्दी जॉब क्रिएट होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जॉब क्रिएट करने में। What is important for India? सेमीकंडक्टर ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर जो है भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्चुअली ब्रेन होता है। उसके बगैर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकती और उनकी जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते। और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते तो समझ लें कि आपकी क्या स्थिति, आपके फ्यूचर में आपके इंडस्ट्री की, आपके देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति हो सकती है। 6 चिप्स आर वाइटल फॉर electric vehicles, renewable energy and defense, more efficient than normal silicon chips. जो सिलिकॉन कार्बाइड वाले चिप्स जो हैं अभी जो उसमें बन रहा है, जो प्लांट आ रही है भुवनेश्वर में, 6 सिलिकॉन कार्बाइड वाले चिप्स ज़्यादा इफिशियंट होते हैं और ज़्यादा मतलब कि जो है मतलब कि इनका इस्तेमाल होता है आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स, पावर, रिन्यूएबल पावर क्षेत्र में जो है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड्स वाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। Then advanced packaging adds value to chips before they are put in products, reduces reliance on foreign OSAT and testing units in Taiwan, Malaysia, etc. पैकेजिंग यूनिट्स जो है बेसिकली जो है वो आपको काम करते हैं, जो आप बनाते हैं चिप्स उनको अच्छे से पैकेज करके सेफ एक कंसील्ड मतलब कि एक कंटेनर के अंदर में वो जो है उसको फिट करते हैं और ताकि और उसके एक्सेस टर्मिनल जो है बाहर जो है प्रॉपरली जो है निकाल कर फिट कर देते हैं ताकि उनका एक्सेस चिप का एक्सेस बन सके और वो सेफ रहे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेफ रहे, मॉइस्चर हीट वगैरह से सेफ रहे वो। तो वो पैकेजिंग वाले का ये काम अलग से है। देन पावर डिवाइस एसेंशियल फॉर ईवी चार्जर्स, सोलर इन्वर्टर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। पावर डिवाइस तो आपको पता ही है इन सब क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। सोलर चार्जर्स में, सोलर डिवाइस में, इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होंगे। देन ईवी चार्जर्स में होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में होंगे, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में इसका इस्तेमाल होगा, बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। दिस मूव सपोर्ट्स मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये पूरा का पूरा जो है आपको आत्मनिर्भर भारत को जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के साथ टोटली अलाइन है ये प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये छोटा सा एक आज विश्लेषण, बहुत छोटा सा विश्लेषण मैंने किया है कि 4 और सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट जो है आ चुके हैं हमारे सामने। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, इनके लगने में 1-2 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद ये फंक्शनल हो जाएंगे। ये भारत के जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके तहत ही ये आएंगे। पहले 6 अप्रूव किए गए थे, अब 4 हो गए, 10 कंपनियां आ गई हैं और कुछ प्रोडक्शन के स्टेज में आ गए हैं, कुछ 1 साल के अंदर प्रोडक्शन में आएंगे और कुछ अभी लग रहे हैं फैक्ट्रीज। तो अगले 2-3 सालों में आपको बड़ा एक्साइटिंग टाइम भारत में सेमीकंडक्टर फील्ड में जो बहुत ज़बरदस्त भारत में प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब होने की संभावना है, जो कि हमारे फ्यूचर के एडवांस जो इकोनॉमी आगे में होगी आपकी, मतलब कि हाईटेक इकोनॉमी जो होने वाली है उसमें आपको बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस विश्लेषण को आप मतलब कि जो है इस वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली का शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।